Preposition of place में in, on, at, over, under, across, along, around, through, from, to, into, next to, beside, behind, in front of, opposite, between, among, up and down, etc. Then there are many more. इससे ज़्यादा भी आपके पास prepositions होती हैं. ये कुछ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. And as I told you, this is one of the most difficult topic in English. Grammar. I don't say this. ये मैं नहीं कहता. ये अंग्रेजी कहते हैं. क्योंकि different books में मैंने देखा जो हमने बुक पढ़ी अपने लैंग्वेज कोर्स में उसमें भी लिखा हुआ था. This is one of the most difficult topic in English grammar. Let's now सबसे पहले हमारे पास in है, on है. अब on को हम अगर डिस्कस करें तो you should know what is this. There are two lines. There are two lines. Vertical and horizontal. What we have to see the object. If object touches the surface, we use on. For example, I am standing on the floor. I am touching with that. ठीक है. If I have a chair, अगर मेरे पास चेयर होती है, what I would say, I am sitting on the chair. I am touching with that. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे टच करेगा तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर? ऑन यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन. If you talk about horizontal, vertical, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन. सपोज एसी अक्सर दीवारों पे लगा हुआ होता है. ठीक है. ऑन द वॉल. ठीक है. नोटिस बोर्ड लगा हुआ है. आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है. नोटिस बोर्ड पे जब कोई भी नोटिस लगता है तो हम कहते हैं देयर इज अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड. क्यों? बिकॉज वो टच हो रहा होता है. ठीक है. बोर्ड अक्सर लगा हुआ होता है दीवार पर, टच हो रहा होता है. ऑन द वॉल, राइट. वॉल क्लॉक, वॉल फैन, वो टच हो रहा होता है. तो इन दैट केस वी यूज व्हाट? ऑन. अब ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल. ठीक है. और नारी बात, तो जिसे हम यहाँ पे ऑन यूज करेंगे. राइट आफ्टर वी गॉट. इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन, दिस इज लाइक अ बॉक्स, रूम, क्यूब. ठीक है. अगर आप इसके अंदर हैं, सपोज दिस इज अ रूम, आप इसके अंदर हैं तो आप क्या कहते हैं? आई एम इन क्लास. आई एम इन क्लास. तो आप क्लास के अंदर हैं, इन यूज करेंगे. ठीक है. इसीलिए जब हम बात करते हैं किसी रूम की, अब घर में हमारे पास होते हैं 3-4 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, whatever how many they are. Sometimes we got 2 rooms, 3 rooms, 4 rooms. ठीक है. अगर आप पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहे हैं आई एम इन माय रूम, आई एम इन द किचन. अब किचन पे डिपेंड कर रहा होता है कि किचन आपके पास कैसा है. किचन आपके पास कौन सा वाला है? आजकल ओपन किचन बन रहे हैं. जो ओपन किचन है वहाँ पे यूज नहीं करेंगे. अगर हमारे पास कोई रसोई घर है पुराना वाला रसोई घर है, तो वहाँ पर आप यूज करते हैं एट. क्या यूज करते हैं? एट यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि भाई आजकल ओपन किचन, सिर्फ स्लैब लगा हुआ है, यहाँ चूल्हे लगे हुए हैं और कोई दरवाजा नहीं है उसका कोई दरवाजा नहीं. लेकिन पास में जो पुराने जमाने घर बने हुए हैं उसमें क्या होता है? किचन आपका होता है कुंडी लगाने वाला, ताला लगाते हैं बहुत सारे, कंबाइन करने सिस्टम, मसाला चोरी काम. तो वो जो रूम वाला है उसके साथ हम इन यूज करेंगे, जो ओपन किचन है उसके साथ एट यूज करेंगे. ठीक. अगर एक बंदा अपने पाकिस्तान में रहता है, दूसरा बंदा किसी और कंट्री में, तो ये नहीं होगा. हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ. मैंने सवाल किया कि भाई अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, दूसरा बंदा किसी और कंट्री में, कंट्री, सिटी, प्रोविंस, इन सब के साथ क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. हाँ, सिटी के अंदर जो टाउन्स हैं, सिटी में जो टाउन्स हैं, टाइनी टाउन्स, फॉर एग्जांपल अगर आफंदी टाउन की बात करूँ मैं, अगर मैं हीराबाद की बात करूँ, अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ, कासमाबाद की बात करूँ, लतीफाबाद की बात करूँ,
शाही बाजार की बात करूं, दे आर नॉट सिटी, दे आर पार्ट्स ऑफ सिटी। ठीक है, ये शहर के पार्ट्स हैं, कॉलोनीज हैं, टाउन्स हैं, टाइनी विलेजेस हैं, तो वहां पे हम एट यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं सिटी मेंशन करूंगा कि जैसे कि आई एम इन हैदराबाद, अगर हैदराबाद बता रहे हैं आप तो क्या यूज करेंगे? इन। पाकिस्तान बता रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? इन। एशिया बता रहे हैं तो इन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं लतीफाबाद, आई एम एट लतीफाबाद। कासमाबाद, आई एम एट कासमाबाद। आई एम एट गुल सेंटर। आई एम एट चाइना गेट। आई एम एट हीराबाद। आप छोटे छोटे एरियाज की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं एट। ठीक है, आप घर के लिए क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। आई एम एट होम, आई एम एट होम। ठीक है, अब घर में कहां पर है? यू डिड नॉट डिफाइन। घर में आप दरवाजे पर हैं, आप बैक साइड पे हैं, आप छत पर हैं, कहां हैं? अब जहां जहां की आप लोकेशन बताते जाएंगे प्रीपोजिशन अकॉर्डिंगली यूज होती जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़े होकर प्रीपोजिशन डिफरेंट बता सकता हूँ आपको। जैसे मैं छत के नीचे भी खड़ा हूँ, आपके सामने भी खड़ा हूँ, फर्श पे भी खड़ा हूँ, बोर्ड के साथ भी खड़ा हूँ। अब जो पोजीशन बताऊंगा वही प्रीपोजिशन यूज करूंगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने कहा आई एम एट होम, मैंने सिर्फ घर का बताया और मैं क्या यूज कर रहा हूँ? आई एम एट होम। अब घर पर तो हूँ, लेकिन घर पर कहाँ हूँ? मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द रूफ। छत की प्रीपोजिशन यूज की मैंने। ठीक है, आई एम एट द डोर। आई एम एट द टीवी लाउंज। टीवी लाउंज मोस्टली ओपन होता है, दरवाजे वगैरह नहीं होते। आई एम एट लॉन। आई एम इन माई बेडरूम। आई एम इन द किचन। अब किचन में मैंने बताया आपको, किचन दो टाइप का होता है। ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पर हम इन यूज करेंगे और इसके सराउंडिंग में अगर करीब करीब हो आप तो आप एट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अकेडमी की मैं मिसाल दूं आपको कि भाई आप कहते हो आई एम एट अकेडमी, आई एम एट अकेडमी। अब रिसेप्शन पे देखिए कोई बाउंड्री है? कोई बाउंड्री नहीं है, ओपन एरिया है। ठीक है, लेकिन क्लास की बाउंड्री है। आई एम इन क्लास 8 अकेडमी। आई एम इन क्लास 8। गॉट इट? क्लियर है? तो 8 इस तरीके से यूज करेंगे, इन ऐसे यूज करेंगे, ऑन इस तरीके से। अब आते हैं ओवर। ओवर की बात करते हैं तो ये हमारे पास सुभान भाई खड़े हैं यहाँ पर। कौन? सुभान भाई ने एक पत्थर फेंका। आदत है ना, इधर उधर कुछ हरकतें करनी। सुभान भाई ने क्या फेंका? पत्थर फेंका। बात कैन यू कैच इट? चलो, ये जो मैंने मार्कर यहाँ से फेंका वो इट went over the heads, went over the heads। ठीक है ना, इस तरीके से सुभान ने जो पत्थर फेंका it went over the roof, छत के ऊपर से गया। ठीक है, टच नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, और ये जो मार्कर यहाँ से गया आप लोगों को टच नहीं हुआ, इसके ऊपर से गया। जब एयरप्लेन होता है वो फ्लाई करता है तो वो पहाड़ों के ऊपर से जाता है। It flies over the mountain. Birds fly over the tree. Over the tree. ठीक है, जब कोई चीज ऐसे ऊपर से जाती है तो हम उसे यूज करते हैं ओवर। अक्सर ऐसा भी होता है कि लेक्चर हो रहा होता है, समझ आया? बिल्कुल भी नहीं आया। कहाँ ऊपर से जा रहा सर, बोलते ना कभी कभी हम सब कैसे जा रहा है, क्यों? ऊपर से जा रहा है, टच नहीं हो रहा है यहाँ पर। It goes over the head। ठीक है, in that sense we use what? Over। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर? Over। Right? Now we have got under। अब ये क्या है? This is a chair। If I put my footwear into it, अगर मैं अपने चप्पल इसके नीचे रख दूं तो what I would say?
माय स्लीपर इज अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है, और इसके नीचे बिल्ली बैठी है तो भी अंडर द चेयर हो जाएगी, और पलंग के नीचे की बात भी हम करें तो अंडर द बेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अंडर, वी आर अंडर द, हम छत के नीचे हैं, वी आर अंडर द सीलिंग। ये निचला छत पे ऐसा होता है, वो क्या कहलाता है? सीलिंग कहलाता है, राइट? ठीक है, अंडर द सीलिंग। सीलिंग की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, गॉट इट? समझ में आ रही बात? ठीक। अब आगे है आपके पास across, across, along। अब सपोज करते हैं ये जब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो हम, अब सपोज कर लो इसे, अब ये सपोज करते हैं रोड, ये गेम नहीं है कि ये बंदा ऊपर जाके इसको मारेगा, ये रोड है और ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। अब ये बंदा इस तरफ जा रहा है, ये बंदा इस तरफ जा रहा है, जिस तरफ भी जा रहा है रोड के साथ साथ ही चल रहा है तो वहाँ पे यूज करते हैं along। क्या यूज करते हैं? जब जैसे जैसे रोड बना हुआ है, अब ये तो सीधा बना हुआ है, रोड अक्सर सीधा नहीं होता, टर्न भी होता है, कर्व भी होता है, zigzag भी होता है, तो रोड के साथ साथ आप चल रहे हैं, रोड के साथ साथ आप ड्राइव कर रहे हैं, तो you से I am riding, I am driving, I am walking along the road। आप क्या यूज करेंगे वहाँ पे? along यूज करेंगे, ठीक है। अब he is walking along the road, he is also walking along the road, हालांकि डायरेक्शन दोनों की चेंज है, डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, अगर ये बंदा यहाँ चला जाता है तो along the road नहीं होगा, ये बंदा यहाँ आ जाता है, गली में घुस जाता है तो ये along नहीं होगा, ठीक है। along the road जब भी होगा रोड के साथ साथ जो जहाँ रोड चल रहा है वहाँ पे वो जाता है, ठीक है। along की मीनिंग एक और भी होती है, किसी के साथ along with यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पार्टी एंड I will not come alone, I will come along with my friends या friends, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, या one of my friend he will come along with me, वो मेरे साथ आएगा। Would you allow? आप allow करेंगे एक दोस्त में आता है, बोलते ना, तो this is along with। बाबा पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ गए? कहाँ गए थे? इतने लेट हो गए? बाबा मैं वो आज चच्चू के साथ था। I was along with uncle। I was along with फिर ठीक है, बचाव हो जाता है, along with किसी के साथ। इसी तरीके से along with जब आप यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ होता है सबमिट योर फॉर्म along with your attached documents। सबमिट योर फॉर्म along with your attached documents, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप क्या यूज करें? along यूज करें। across, across, अब यही दो बंदे, ये बंदा यहाँ जाना चाहे और ये बंदा यहाँ आना चाहे तो ये हो जाएगा across, रोड के उस पार या रोड के इस पार। मिस्टर ए इज across मिस्टर बी, across the road, ठीक है, and मिस्टर बी across the road for मिस्टर ए, ठीक है। अभी जो अमेरिकन हॉस्पिटल है यहाँ पे सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल है, ये अक्रॉस द रोड है, रोड के उस पार है, और हमारी एकेडमी हॉस्पिटल के लिए क्या है? अक्रॉस द रोड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की, यूनिवर्सिटी क्या है? अक्रॉस द रिवर, दरिया के उस पार है, ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मूवीज रिलीज की जा रही होती, मूवीज आ रही होती कि भाई दिस मूवी इज बीइंग रिलीज्ड अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार, ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे होते हैं? अक्रॉस। क्या यूज करते हैं? अक्रॉस, राइट।